अमन और राधिका की अनोखी प्रेम कहानी। नाम सुन के क्या लगता है आपको? प्यार का एहसास होता है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं प्यार का एहसास का मतलब क्या होता है। ये कहानी एक रईस परिवार की लड़की जिसका नाम राधिका है और दूसरी ओर एक मध्य परिवार का लड़का जिसका नाम अमन है। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन क्या उन्हें एक दूसरे से प्यार हो पाएगा? चलिए जान लीजिए आप खुद ही। राधिका बचपन से एक आलीशान घर, गाड़ी और रहन सहन में पली बड़ी है। वहीं अमन बचपन से परिवार को संघर्ष करता देख बड़े होते होते उससे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। ज़्यादा पैसे न होने के कारण से वह ज़्यादा पढ़ लिख ना सका। वहीं दूसरी ओर सब कुछ होने के बाद भी राधिका को पढ़ने लिखने का मन न होने के कारण पढ़ ना सके। वक्त के साथ दोनों बड़े हुए, अपने अपने रहन सहन से। एक ओर अमन एक छोटे से कार कंपनी में काम करने लगा, वहीं दूसरी ओर राधिका अपनी ज़िंदगी को घूमने मस्ती में बिताने लगी। एक दिन आया जब दोनों का एक दूसरे से आमना सामना हुआ। वो कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन अमन एक कार को टेस्टिंग करने निकला था, वहीं राधिका अपने दोस्तों के साथ कार में घूमने निकली थी। थोड़ी दूर जाके राधिका की कार खराब हो गई और उसी वक्त अमन ने देखा कि कोई वहाँ लिफ्ट मांगता हाथ दिखा रहा है। अमन गाड़ी साइड में कर उतर के राधिका की ओर गया। फिर क्या, राधिका उसे देख पूछने लगी, क्या आप हमें थोड़े दूर तक छोड़ सकते हैं? अमन उसकी बातों को सुन के चुपचाप आगे की ओर बढ़ गया और गाड़ी चेक करने लगा। ये देख राधिका को अच्छा नहीं लगा कि वो उससे प्रश्न पूछ रही है और अमन जवाब नहीं दे रहा है। अमन कुछ देर बाद बिना किसी से कुछ कहे चल जाता है। ये देख राधिका को कुछ समझ नहीं आता। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, राधिका गाड़ी चालू हो गई, अंदर आ जा। ये सुनकर राधिका उससे शुक्रिया करने जाती है, तब तक अमन निकल चुका था। राधिका फिर गाड़ी में बैठकर चली गई। एक दिन आया जब राधिका का जन्मदिन था। तब वो हर साल की तरह अपने परिवार के साथ मंदिर गई। वहाँ उसने अमन को फिर से देखा तो देखते ही उसके पास गई। उसने उस दिन के लिए शुक्रिया कहने। ये सुनकर अमन ने उसे देख मुस्कुरा दिया। ये देख राधिका ने अमन से पूछा, क्या तुम भूल नहीं सकते? उस दिन भी मैंने पूछा था, तब भी कुछ नहीं बोले और आज भी तुम बस खुद आए। मैं आई हूँ तो तुम्हें शुक्रिया कहने, तो तुम बस मुस्कुरा रहे हो, कुछ कहा नहीं। फिर अमन ने कहा कि मुझे देर हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें देखा कि तुम लिफ्ट मांग रही थी, इसलिए मैंने गाड़ी रोक के तुम्हारी कार ठीक करने चला गया। फिर दोनों के बीच बातें चलने लगी। फिर अमन को याद आया कि उसे देर हो रही है। अमन ने कहा, अब मुझे जाना होगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जाते जाते अमन ने उससे दोस्ती की हाथ बढ़ाई, कहा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सुन राधिका ने कहा, मुझसे दोस्ती? मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती। ये सुन अमन ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई नहीं, वक्त बताएगा कि दोस्ती करते हो या नहीं आप। ये बोल के वो चल दिया और वहाँ राधिका भी अपने घर की ओर निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद राधिका और अमन एक मॉल में मिलते हैं। अपने अमन देखा, राधिका से पूछा, तुम यहाँ कैसे? राधिका देखते हुए बस बोली, बस यहीं घूमने आई थी। तुम्हारा आज ऑफिस नहीं है जो यहाँ आए हो? अमन ने कहा, आज बस जल्दी काम खत्म हो गया तो सोचा थोड़ा घूम लूँ। फिर दोनों कैफ़े में गए और बातें करने लगे। राधिका ने अमन से कहा, अपने बारे में बताओ कुछ। अमन हंसते हुए कहने लगा, मैं क्या बताऊँ अपने बारे में, मेरा तो बस एक साधारण ज़िंदगी है जहाँ रोज़ सुबह ऑफिस जाता हूँ और शाम को घर आके घर का कुछ काम कर लेता हूँ, बस फिर खा के सो जाना, फिर वही सुबह फिर से। फिर अमन ने पूछा, आप क्या करते हो? ये सुन राधिका हंसने लगी और कहा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब बिना कुछ किए ही मिल जाता है, तो क्यों करूँगी मैं कुछ? फिर अमन ने कहा, अच्छा है, फिर तो हम बहुत अलग हुए। ये सुन राधिका ने कहा, हाँ अलग तो हुए हम, फिर भी तुम्हारे साथ बैठी हूँ। फिर अमन ने कहा, बैठी हूँ मतलब? हम अलग तो हैं सिर्फ रहन सहन से, बाकी हम दोनों एक ही हैं। अगर तुम दिल से किसी के बारे में सोचोगी तो तुम्हें कोई अलग नज़र नहीं आएगा। ये सुन राधिका ने कहा, ये दिल कुछ नहीं होता। अमन सुन के मुस्कुराने लगा और कहा, ठीक है, जैसा तुम बोलो। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसका पार्ट 2 वीडियो कल आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हम अगली वीडियो डालें तो उसका पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए। मिलते हैं अगली वीडियो में।